हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट एलिमेंट के बारे में। ऑब्जेक्ट एलिमेंट इज़ सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउज़र, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट है ये सभी ब्राउज़र द्वारा सपोर्ट किया जाता है। द ऑब्जेक्ट एलिमेंट डिफाइन एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट, मतलब HTML डॉक्यूमेंट में आप किसी भी तरह की फ़ाइल को एम्बेड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट एलिमेंट की मदद से। इससे पहले कुछ वीडियो पहले मैंने एक आई फ्रेम के बारे में वीडियो बनाया था। सेम आई फ्रेम भी ऐसा ही है और ऑब्जेक्ट एलिमेंट भी सेम ऐसा ही है। जिस तरह से आई फ्रेम का बिहेवियर होता है सेम ऐसा ही ऑब्जेक्ट का भी बिहेवियर होता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आई फ्रेम में आप किसी वेब पेज को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर किसी फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट में आप किसी भी प्रकार की फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके हम देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको एग्जाम्पल समझ लेना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का एलिमेंट ओपन कर लेना है। उसके बाद विद और हाइट यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या वरना यदि आप ये नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप डॉक्यूमेंट इसमें इंक्लूड करने वाले होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप इंक्लूड करेंगे उसका विद और हाइट बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगा वो ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको एक डाटा का एट्रीब्यूट देना होगा और उस डाटा एट्रीब्यूट में आपको उस फाइल का पाथ प्रोवाइड करना होगा। ठीक है। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको फोल्डर दिखाता हूँ। इस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं, ये हमारी मेन फाइल है, इंडेक्स के नाम से है। यहाँ पर कुछ इमेज, वीडियो, ठीक है, और ऑडियो भी अवेलेबल है। तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम इन सभी को इंक्लूड करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का टैग ओपन कर लेना है। ठीक है। ऑब्जेक्ट का टैग ओपन करने के बाद आपको यहाँ ऑब्जेक्ट के पहले ओपनिंग टैग में यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट को तय करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर उस फाइल का पाथ देना है डाटा एट्रीब्यूट में, जिस फाइल को आप इंक्लूड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने डाटा लिखा, डाटा लिखने के बाद ये देखिए उस फोल्डर में जितनी भी फाइल मौजूद है जिसमें हम काम कर रहे हैं वो सब यहाँ पे शो हो रही है। मान लीजिए मुझे ये वाली जो पेन ड्राइव है, ये इमेज है एक, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को। ठीक है, ये मेरा पेज है। ठीक है, कंट्रोल R से मैंने सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, तो अब आप देख सकते हैं ये इमेज आ गई है। इसकी हाइट और विड्थ को सेट करने के लिए आपको विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। देखिए विड्थ इक्वल्स टू जो भी आप विड्थ रखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 500 पिक्सल रखना चाहता हूँ, और आपको हाइट अगर तय करनी है तो हाइट भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल से सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हो गई, काफ़ी बड़ा साइज़ इसका हो गया है। ठीक है, मैं कंट्रोल- से इसके साइज़ को थोड़ा कम कर लेता हूँ। ब्राउज़र का साइज़ मैंने HTML के नोट्स दो फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, PDF में भी हैं और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल में भी हैं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.com पर विज़िट करें। काफ़ी बड़ा किया हुआ है। ठीक है, और इसकी यदि आप हाइट भी तय कर देंगे, देखिए हाइट इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं 200 कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल से सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए इसकी हाइट बहुत बेकार सी हो गई है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ विड्थ को तय करें, विड्थ के हिसाब से ही हाइट ऑटोमेटिक ले ली जाती है, वरना इसका रेशो बिगड़ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अब सही है ना। अब देखिए मैंने ऑब्जेक्ट की मदद से किसी इमेज को अपने वेब पेज में इंक्लूड कर लिया है, जबकि हम किसी इमेज को इंक्लूड करने के लिए इमेज एलिमेंट का यूज़ करते हैं, IMG। ओके, अभी देखिए मैं यहाँ पर अब कोई और फाइल को इंक्लूड करूँगा। देखिए मैं अब की बार, ये मेरे पास में ये तो इमेज है, इसको छोड़ दीजिए, एक ऑडियो है, मैं इस ऑडियो को इंक्लूड करता हूँ और कंट्रोल R से रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अब की बार यहाँ पर ऑडियो भी आ गई। ठीक है, तो आप इसकी मदद से ऑडियो भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोबारा से हम कुछ और भी इंक्लूड करते हैं जो हमारे पास में अवेलेबल है। देखिए ये हमारे पास में कुछ वेब पेज हैं, तो वेब पेज को इंक्लूड करते हैं। कंट्रोल से सेव किया और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वेब पेज भी आ गया। थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, इसकी हाइट को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए विड्थ मैंने 500 रखी है, तो ये देखिए ये एलिमेंट कुछ ऐसा है कि इसको हाइट भी देनी होगी। तो हाइट देने के लिए मैं क्या करता हूँ, हाइट इक्वल्स टू मैं 500 कर लेता हूँ, कंट्रोल से सेव किया और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए ये हाइट हो गई। ठीक है,
ये हो गया। तो इसकी मदद से आप किसी वेब पेज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रकार की फ़ाइल को इस एलिमेंट की मदद से अपने वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी एक, मेरे पास में वीडियो भी अवेलेबल है, तो मैं वीडियो को भी इंक्लूड करता हूँ। देखिए मेरे पास में चलिए एक वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, ये वाली SM इंट्रो। ओके, इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। देखिए मेरे पास में ये मेरी वीडियो भी इंक्लूड हो गई है मेरे वेब पेज में। ओके, अब देखिए हाइट और विड्थ को आप यदि हटाना भी चाहें तो हटा भी सकते हैं। जब आप हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट को हटा देंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑब्जेक्ट आपने इंक्लूड किया है उसका जो भी साइज़ उसका खुद का ओरिजिनल होगा वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, देखिए Ctrl+R से मैंने रिफ्रेश किया, ये ओरिजिनल साइज़ यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं आपको कोई दूसरी फाइल इंक्लूड करके दिखाऊं तो देख लेते हैं। दूसरी फाइल मेरे पास में एक स्टाइल की सीट है CSS की, इसको इंक्लूड करके देखते हैं क्या शो होता है। तो देखिए यहाँ पर CSS की जो फाइल थी वो भी इंक्लूड हो गई, यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का एलिमेंट है HTML में, उसकी मदद से आप किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल को अपने वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। जबकि ऑडियो टैग केवल ऑडियो फाइल को सपोर्ट करेगा, वीडियो टैग केवल वीडियो फाइल को सपोर्ट करेगा। ठीक है, आई फ्रेम की मदद से आप किसी डॉक्यूमेंट को, HTML डॉक्यूमेंट हो या अदर डॉक्यूमेंट हो, उसको आप आई फ्रेम में दिखा सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जिसकी मदद से आप किसी भी एक्सटेंशन, किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल को अपने वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो आप प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और सब कुछ समझ में आ गया है वो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखकर रिप्लाई करें। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है या फिर कहीं पर कुछ त्रुटि रह गई है और उनको वो पसंद नहीं आया है वीडियो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से नो लिखकर रिप्लाई कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम कहीं पर हुई है आपको समझने में तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं।